ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने ऑपरेटर के प्रेसिडेंस को देख लिया था। ऑपरेटर की प्रेसिडेंस क्या होती है, हम लोगों ने कॉमन ऑपरेटर्स देख लिए थे, जो हम लोगों ने बाइनरी ऑपरेटर्स के सारे बाइनरी ऑपरेटर्स देख लिए थे। बाइनरी ऑपरेटर्स के कौन कौन से टाइप होते हैं। बाइनरी ऑपरेटर में हमारे पास प्लस होता है, हमारे पास माइनस होता है, और प्लस होता है, माइनस होता है, एंड मल्टीप्लाई होता है, एंड डिवाइड एंड मॉड्यूलस। ये हमारे पास क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। हमने यूनरी ऑपरेटर के अंदर हम लोगों ने ये दोनों ऑपरेटर देख लिए थे, साइन चेंज करने के ऑपरेटर जो प्लस या माइनस के होते हैं। अब आते हैं इन दोनों ऑपरेटर्स के ऊपर। तो इन दोनों ऑपरेटर्स को हम लोग, ये जो दो ऑपरेटर्स हैं इन्हें हम कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इनको हम क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो मैं आगे लिख लेता हूं, ये हमारा क्या है, ये हमारा है इंक्रीमेंट, और ये है हमारा डिक्रीमेंट। ये हमारा क्या है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं हमारे पास ये। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि ये इनका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से मेरा मतलब क्या है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से मेरा मतलब क्या है। इन ऑपरेटर्स की फंक्शनैलिटी मैं इसके जरिए भी ले सकता हूं। कैसे? सबसे पहले हम जाते हैं हमारी पुरानी एग्जांपल पर, और यहां पे हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट को करके देखते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ, सिंपल से वेरिएबल ए, जिसके अंदर इनिशियली मैं वैल्यू रख देता हूँ 1। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो हमें पता है हमारे पास गूगल क्रोम पे क्या शो होने वाला है। हमारे पास सिंपली वेट अ सेकेंड, यहां पर जाते हैं एंड यहां पर पेस्ट करते हैं। ओके 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 ओके, रिजल्ट, ओके सॉरी, मैं यहाँ रिजल्ट प्रिंट कर रहा हूँ, रिजल्ट कुछ है ही नहीं, यहाँ पे ए प्रिंट करना था मुझे, यहाँ पे मुझे ए प्रिंट करना था। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है, 1 प्रिंट हो रहा है। यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर था, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों वाला टास्क था। अब आते हैं, लेट्स से मुझे इस ए की वैल्यू इंक्रीज करनी है। लेट्स से मुझे इस ए की वैल्यू इंक्रीज करनी है, मुझे ए में 2 रखना है, या ए में 1 ऐड करना है। तो मैं किस तरह से कर सकता हूं, मैं कह सकता हूं ऐसा, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 1। ये स्टेटमेंट समझ में आई? इसको अगर नहीं समझ में आई तो मैं इसको डिफाइन कर देता हूं बाद में। अब अगर मैं इसको सेव करता हूं, तो अब अगर यहाँ पे गूगल क्रोम पे जाके चेक करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है 2। ओके, तो अब इस स्टेटमेंट को एक्सप्लोर करते हैं, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। हमें पता है, अब यहाँ पे आपके ऑपरेटर के प्रेसिडेंस के रूल बहुत ज्यादा काम आएंगे। ऑपरेटर में प्रेसिडेंस के रूल बहुत ज्यादा काम आएंगे। अब हमें पता है कि अब यहाँ पे कितने ऑपरेटर हैं, हमारे पास 2 ऑपरेटर हैं। पहला ऑपरेटर प्लस है, दूसरा ऑपरेटर इक्वल है। तो इन दोनों में से सबसे पहले कौन सा चलेगा, प्लस या इक्वल में से सबसे पहले कौन सा चलेगा? एग्जैक्टली प्लस चलेगा। तो प्लस बाइनरी ऑपरेटर है, तो वो ये 2 वैल्यूज लेके चलेगा। लेट्स से ये किस तरह से काम करेगा, सबसे पहले तो यहाँ पे इसको ये देख लेते हैं कि ये काम किस तरह से करेगा। तो यहाँ पे एक सेकंड, मैं यहाँ पे इसको टैब दे के आगे कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास a इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे a की वैल्यू इनिशियली क्या है, a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू पहले 1 थी हमारे पास, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 1, कितना हो जाएगा? सबसे पहले ये दोनों लाइनें चलेंगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉल्व होकर इसकी वैल्यू एग्जैक्टली सॉल्व होकर 2 आ जाएगी। तो उसके बाद यहां पर जब 2 आ गया, तो अब हमारे पास ये 2 ऑपरेटर, अब हमारे पास कौन सा ऑपरेटर बचा, अब हमारे पास इक्वल का ऑपरेटर बचा। अब कोई और नहीं है तो इक्वल का ऑपरेटर ही चलेगा, अब कोई और नहीं है तो इक्वल का ऑपरेटर ही चलेगा। तो अब ए में वैल्यू चेंज होकर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इक्वल का ऑपरेटर, इंक्रीमेंट, इसे हम कहते हैं इंक्रीमेंट। तो ये जो एग्जांपल दी थी मैंने, ये जो एग्जांपल दी थी, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारी इंक्रीमेंट की एग्जांपल थी। क्लियर है? ये हमारी कौन सी, किसकी एग्जांपल थी, इंक्रीमेंट की एग्जांपल थी। तो यही काम अब देखो यहाँ पे, ये काम मैं कितनी लंबी लाइन, इसके लिए मुझे कितना ज्यादा कोड लिखना पड़ रहा है, इस एक वैल्यू को, सिर्फ एक नंबर को इंक्रीज करने के लिए मुझे कितना ज्यादा कोड लिखना पड़ रहा है। मैं इसको कमेंट कर देता हूं, मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूं, और इसी को रिप्लेस कर देता हूं ए प्लस प्लस से, ए प्लस प्लस से।
अब अगर मैं इसको सेव करता हूं तब देखो हमारे गूगल क्रोम पे क्या है, एग्जैक्ट सेम 2 ही है। तो मतलब जो काम ये करता था, जो काम हम लोगों ए प्लस प्लस समझा रहा हूं मैं, एक सेकंड बता रहा हूं, सो वेट अ सेकंड। अब जो काम हम लोगों के पास, वेट अ सेकंड, जो काम हम लोगों के पास ये लाइन करती थी, जो काम हम लोगों के पास यही लाइन करती थी, सेम काम सेम वर्क मैं कौन सी लाइन से ले रहा हूं, ए प्लस प्लस से। इसका मतलब क्या है कि ए के अंदर, ए वेरिएबल के अंदर एक नंबर का इंक्रीमेंट कर दो। इसका मतलब क्या है, ए वेरिएबल के अंदर, ए वेरिएबल में 1 वैल्यू का इंक्रीमेंट कर दो। समझ में आई ये बात, समझ में आई? ए वेरिएबल के अंदर 1 वैल्यू का इंक्रीमेंट कर दो, तो यहां पर एक वैल्यू इंक्रीज हो गई। यहां तक क्लियर है? ओके। अब फिर से सवाल, ये कौन सी कैटेगरी, ये जो ए प्लस प्लस है, ये यूनरी ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेटर है? यूनरी। और यूनरी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस क्या होती है? पहले नंबर पे। लेट्स चेक, इस चीज को चेक करते हैं, इस चीज को चेक करते हैं। मैं सबसे पहले एक और वेरिएबल बना देता हूं बी, जिसके अंदर मैं रख देता हूं 5। मैंने एक वेरिएबल बनाया बी, जिसके अंदर मैंने क्या रख दिया, 5। और एक वेरिएबल बना देता हूं मैं सी, वेरिएबल बना देता हूं रिजल्ट के नाम का, जिसमें मैं एक रिजल्ट होल्ड करूंगा अपना। अब मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं कहता हूं कि ए प्लस 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 बी, क्या रिजल्ट आना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? कम ऑन, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं। तो अब अगर हम इस कंडीशन को देखें, अपने इस स्टेटमेंट को देखें, तो यहां पे सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास ऑपरेटर कितने हैं और कौन कौन से ऑपरेटर यूज हो रहे हैं। सबसे पहला हमारे पास ए प्लस प्लस, जो कि इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट का ऑपरेटर है, और हमारे पास यूनरी ऑपरेटर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास कौन सा ऑपरेटर है, दूसरे नंबर पे हमारे पास ये प्लस का ऑपरेटर है, जो कि कौन से टाइप का है, जो कि हमें पता है बाइनरी ऑपरेटर के टाइप का है। ये क्या है हमारे पास, बाइनरी ऑपरेटर है। और फिर हमारे पास जो थर्ड ऑपरेटर है, सबसे लास्ट में जो बचा, वो हमारे पास इक्वल का ऑपरेटर है, जो वो भी बाइनरी ऑपरेटर है। पर प्रेसिडेंस क्या होती है इक्वल की, इक्वल की प्रेसिडेंस क्या होती है, सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में इक्वल की प्रेसिडेंस होती है और बाइनरी ऑपरेटर है। तो अब अगर इसको इस हिसाब से देखा जाए, अभी तक हमारे इस सिनेरियो के हिसाब से हम लोग सॉल्व करें, हम अपनी इस इक्वेशन को इस ऑपरेटर प्रेसिडेंस के रूल के हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, इस लाइन में सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा? यहां पे मैं ऊपर लिख लेता हूं हमारी वेरिएबल्स की वैल्यू भी। हमारे पास जो ए है, ए के अंदर हमारा 1 पड़ा हुआ है, और उसके बाद जो बी है, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, लेट्स से ए के अंदर हमारा 1 पड़ा हुआ है, एंड बी के अंदर हमारे पास, बी के अंदर हमारे पास 5 पड़ा हुआ है। ओके। तो सबसे पहले आपके हिसाब से सबसे पहले ए प्लस प्लस सॉल्व होगा। तो जब ए प्लस प्लस सॉल्व होगा, क्या आंसर आ जाएगा? यहां पे इसको सॉल्व करते चलते हैं। जब ए प्लस प्लस सॉल्व होगा तो क्या आंसर आ जाएगा? सिर्फ ए प्लस प्लस को सॉल्व करो, सिर्फ ए प्लस प्लस को सॉल्व करो। सबसे पहले क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? 2 आंसर आ जाएगा, एग्जैक्टली हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। उसके बाद यहां पर लिखा आ जाएगा प्लस, और बी के अंदर क्या वैल्यू है? 5। अब कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा इन सब में से? अब हमारे पास प्लस सॉल्व होगा। तो अब जब हमारे पास प्लस सॉल्व होगा, अब जब हमारे पास प्लस सॉल्व होगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहां पर 7, आंसर आ जाएगा 7। और रिजल्ट में कौन सी वैल्यू आ जाएगी? रिजल्ट में आ जाएगा हमारे पास 7। एग्जैक्टली ऐसा ही होगा कुछ। कम ऑन रिप्लाई, कुछ ऐसा ही होगा। चलो चेक करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं।
इसको मैं कोड को सेव करता हूं, इस कोड को मैंने सेव किया और यहां अपने ब्राउजर पे जाके चेक करते हैं रिफ्रेश करके। वेट अ सेकेंड, मैंने इस फाइल को सेव नहीं किया शायद, या वो दोबारा, ओके वेट। अब जब जैसे ही मैं इस फाइल को सेव करता हूं, लेट्स से मैंने इस फाइल को यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है, जब मैंने इस फाइल को सेव कर दिया, अगर मैं इधर जाके चेक करता हूं तो वेट अ सेकंड, रिजल्ट तो हमारे पास 6 आ रहा है, रिजल्ट को तो 6 नहीं आना चाहिए था। हमने यहाँ पे अच्छी तरह कैलकुलेशन की थी, एग्जैक्टली जैसे कैलकुलेशन होनी चाहिए थी उसी तरह की थी, तो आंसर 7 आना चाहिए था, हमें पता है 7 आना चाहिए था, पर 6 क्यों आ रहा है? कुछ ना कुछ तो है बीच में जो हमारा से रह गया है। तो ए की वैल्यू इसके बाद प्रिंट करके देखते हैं। ओके वेट अ सेकंड, मैं रिकॉर्डिंग पॉज। ओके, तो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से यहां पर 7 ही आना चाहिए था, पर जबकि हम रिजल्ट देख रहे हैं रिजल्ट में 7 नहीं आ रहा, रिजल्ट में 6 आ रहा है। पर एक काम क्यों ना करें, सबसे सबसे पहले बात, हमारी रिजल्ट को 7 बना कौन रहा है? यहां पर अगर चल के देखते हैं तो हमारे इस रिजल्ट को 6 से 7 कौन बना रहा है? ये जो हमारी ए की वैल्यू है, अगर तो वो 1 होगी, अगर तो वो 1 होगी तो आंसर 6 आएगा, अगर तो वो 2 होगी तो आंसर 7 आएगा। ऐसा ही सिनेरियो है, क्योंकि 6 और 7 बनाने के बीच में जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक है, क्योंकि बी की वैल्यू तो फिक्स 5 है, बी की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही, चेंज सिर्फ ए की वैल्यू हो रही है। तो क्यों ना मैं इस लाइन के नीचे ए को भी प्रिंट करके देखूं, इस लाइन के नीचे मैं ए को भी प्रिंट करके देखता हूं कि ए की वैल्यू क्या है। अब अगर मैं इसको सेव करता हूं और यहां जाके देखते हैं तो वेट, ए में फिर ए में 2 ही है, ए में 2 ही है, पर आंसर 6 क्यों आ रहा है? क्या प्रोसेसर खराब हो गया है जो उसको सिंपल कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही? तो अब देखते हैं सिनेरियो हुआ क्या है, एक्चुअल सिनेरियो है क्या। तो अब सिर्फ और सिर्फ इस एक लाइन को देखते हैं, इस एक ऑपरेटर को पढ़ते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर के दो टाइप होते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर में भी दो टाइप होते हैं। पहला प्री इंक्रीमेंट, INCREMENT इंक्रीमेंट, दूसरा पोस्ट इंक्रीमेंट। पहला प्री इंक्रीमेंट, दूसरा पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट की क्या एग्जांपल है? प्री इंक्रीमेंट की एग्जांपल है प्लस प्लस ए। प्री इंक्रीमेंट किस तरह से होता है? प्री इंक्रीमेंट की एग्जांपल है प्लस प्लस ए। पोस्ट इंक्रीमेंट की क्या एग्जांपल है? ए प्लस प्लस। तो यहां पे अब मुझे ये बताओ, यहां पे हमने कौन सा इंक्रीमेंट यूज किया था, प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट? कम ऑन रिप्लाई, पोस्ट इंक्रीमेंट। अब प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब भी, वेट अ सेकंड सबूर, आपका सवाल मुझे पढ़ने दो। अब आते हैं कि हमने यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट यूज किया हुआ है। अब प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का काम भी इनके नाम की तरह ही है। इसका मतलब क्या होता है, इसका काम क्या होता है? प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले इंक्रीमेंट करो फिर अपना काम करो, पहले इंक्रीमेंट करो फिर आगे जाओ। इसका मतलब होता है पहले इंक्रीमेंट करो और फिर अपने सारे काम करो। इसका मतलब क्या होता है? पहले अपने सारे काम कर लो फिर इंक्रीमेंट कर देना। तो अब कुछ अंदाजा हो रहा है कि यहां पे क्या हो रहा है? अब कुछ आइडिया हो रहा है कि यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे हो क्या रहा है कि पहले अपने सारे, और एक चीज, अब यहां पे एक चीज का खास ध्यान रखो, बाइनरी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस नंबर 1 पर है, इस बात को मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, बाइनरी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस नंबर 1 पर है, पर पोस्ट इंक्रीमेंट की प्रेसिडेंस इक्वल के भी बाद है। क्लियर है? बाइनरी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस नंबर 1 पर है, पर पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की प्रेसिडेंस कहां पर है? इक्वल के भी बाद है। तो अब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, या इसको एक अलग तरीके से समझाऊं? वेट अ सेकेंड, इक्वेशन को दोबारा से एवेल्युएट करते हैं, इस इक्वेशन को दोबारा से पढ़ते हैं,
कि अब हमें जब पता चल गया है पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट का फर्क, तो अब हमें यह पता चल गया है कि प्री इंक्रीमेंट क्या करेगा, सबसे पहले इंक्रीमेंट करेगा फिर बाकी सारे काम करेगा। पर पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है, पोस्ट इंक्रीमेंट करेगा कि पहले अपने सारे काम कर लो, पहले अपने सारे काम कर लो, बाद में इंक्रीमेंट करना। और पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट की प्रेसिडेंस क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट की प्रेसिडेंस क्या है, इक्वल के भी बाद है। क्लियर है, इक्वल के भी बाद में है। ये सिर्फ एक्सेप्शनल केस है, ये यूनरी ऑपरेटर में एक्सेप्शनल केस है। सिर्फ यूनरी ऑपरेटर में एक वाहिद यही ऑपरेटर ऐसा है जो सबसे लास्ट में आता है, बाकी यूनरी ऑपरेटर हमेशा टॉप पर होते हैं। ये चीज हमेशा याद रखना, बाकी यूनरी ऑपरेटर हमेशा टॉप पर होते हैं, पर सिर्फ पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट सबसे लास्ट में होते हैं। तो अब इस इक्वेशन को दोबारा से सॉल्व करते हैं और अब देखते हैं कि अब हमारा आंसर 6 निकलता है कि नहीं, हम अपना आंसर ब्राउजर के हिसाब से निकाल पाते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले, अब सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, अब सबसे पहले यहां पर क्या सॉल्व होगा, अब यहां पर, अब इस इक्वेशन में सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, कम ऑन रिप्लाई। बिल्कुल एग्जैक्टली प्लस। अब जब प्लस सॉल्व होगा, ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है, प्लस बी की वैल्यू 5 है। तो अब जब ये 5, अब 1 और 5 आखिर में क्या हो गया, 1 और 5 ऐड होके हमारे पास क्या हो जाएंगे, 1 और 5 ऐड होकर हो जाएंगे हमारे पास 6, 1 और 5 ऐड होकर हमारे पास 6 हो जाएंगे। और ये 6 हमारे पास स्टोर होगा किसमें, रिजल्ट में। 6 हमारे पास किसमें स्टोर हो जाएगा, 6 हमारे पास रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। एग्जैक्टली तो 6 हमारे पास इस तरह से रिजल्ट में सॉल्व हो जाएगा। अब जब 6 रिजल्ट में स्टोर हो गया, अब जब 6 रिजल्ट में स्टोर हो गया, अब क्या होगा, जब 6 रिजल्ट में स्टोर हो गया अब क्या होगा, कम ऑन रिप्लाई। अब a प्लस प्लस होगा, एग्जैक्टली अब हमारे पास, अब a प्लस प्लस हो जाएगा और अब हमारी a की वैल्यू प्लस होकर 2 हो जाएगी। तो अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया कि ब्राउजर हमें इसका आंसर 6 क्यों दिखा रहा था, ब्राउजर इसका आंसर हमें 6 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इस इक्वेशन, इस लाइन के बाद जब तक रिजल्ट तो इस लाइन में स्टोर हो गया, रिजल्ट तो इस लाइन में हमारा स्टोर हो गया और हमने यहां पे जाके रिजल्ट प्रिंट करवा दिया। पर जब वो इस लाइन से जंप मार के नीचे वाली लाइन पर आया तो अब उसने a प्लस प्लस किया, a प्लस प्लस, पहले उसने प्लस किया फिर a को इंक्रीमेंट किया, पहले प्लस किया फिर a को इंक्रीमेंट किया। तो इसी वजह से प्लस में हमें वैल्यू सिर्फ 6 दिख रही है, पर जब हम a को देख रहे हैं तो a हमें 2 दिख रहा है। तो अब यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये समझ में आ गया। पर अगर मुझे यहां पर 7 चाहिए हो, पर अगर मुझे यहां पर 7 चाहिए हो, मुझे रिजल्ट में 7 चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे रिजल्ट में 7 चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूं, एग्जैक्टली अब मैं a प्लस प्लस नहीं प्लस प्लस a यूज करूंगा, मतलब प्री इंक्रीमेंट। तो अब जब हम अपना रिजल्ट चेक करेंगे तो यहां पे देखो हमें 7 दिख रहा है और फिर a की वैल्यू 2 दिख रही है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, अब इसी तरह से हमारे पास डिक्रीमेंट का भी कॉन्सेप्ट होता है, डिक्रीमेंट भी बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से ही काम करता है हमारे पास। यहां पे हमारे पास इसको डिक्रीमेंट कर देते हैं, एक सेकेंड मुझे कॉपी कर लेने दो। ओके, तो इसी तरह से हमारे पास डिक्रीमेंट का भी कॉन्सेप्ट होता है।
डिक्रीमेंट में भी हमारे पास प्री डिक्रीमेंट होती है और पोस्ट डिक्रीमेंट होती है। प्री डिक्रीमेंट भी बिल्कुल यही कहती है कि पहले डिक्रीमेंट करो फिर अपने काम करो सारे, पहले डिक्रीमेंट करो फिर अपने काम करो सारे। और पोस्ट डिक्रीमेंट क्या कहती है, पहले अपने सारे काम कर लो फिर डिक्रीमेंट करो। और इसीलिए मैंने 6 नंबर पर ऑपरेटर की प्रेसिडेंस में क्या रखा हुआ है, पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट, ये दोनों ही इक्वल के बाद चलते हैं। तो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, तो अब इसी तरह से डिक्रीमेंट की एग्जांपल भी एक देख लेते हैं। मैं यहां पे इस ए की लाइन को रिमूव कर देता हूं, कमेंट कर देता हूं बल्कि, और यहां पे मैं इसको कर देता हूं लेट से 5, इसको मैं कर देता हूं यहां पे लेट से 10, और यहां पे मैं कर देता हूं a माइनस माइनस 5। ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे b कर देते हैं, वेट अ सेकेंड, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, b माइनस माइनस वैल्यू माइनस में ना आए प्लस में आए। ओके, तो अब मुझे बताओ कि इसका आंसर ब्राउजर पर क्या आने वाला है। कम ऑन, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं, सोचो और मुझे बताओ। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पे हमें क्या आंसर मिल रहा है, इसी तरह से हम लोगों के पास पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट होता है। तो अब अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास 15 और 9 है, और अगर मैं प्री यूज करता हूं तो मेरे पास क्या है, 14 और 9 है। तो यहां तक सबको कौन। ओके, तो अब इसको ड्राई रन करके देखते हैं। मैं ड्राई रन बोल रहा हूं, आप लोग पहली दफा शायद ड्राई रन का लफ्ज सुन रहे होंगे। मैंने ड्राई रन यूज किया तो ड्राई रन का पहली दफा लफ्ज सुन रहे होंगे। ड्राई रन और कुछ भी नहीं है, ड्राई रन को और कुछ भी नहीं, ड्राई रन एक ऐसी टर्मिनोलॉजी कहते हैं कि कंप्यूटर के कोड को विदाउट कंप्यूटर रन करना, कोड को विदाउट कंप्यूटर रन करने के ड्राई रन कहते हैं। कोड को विदाउट कंप्यूटर जब हम रन करते हैं तो उसे ड्राई रन कहते हैं। और इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसका फायदा सबसे ज्यादा इसलिए होता है कि आपको कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, किस तरह से आपके कोड को कंप्यूटर किस तरह से देखेगा, किस तरह से सोचेगा, और उस आपके कोड पर कंप्यूटर क्या रिएक्ट करेगा। आपको जब इन सब चीजों का पता होगा तो आप कभी भी मतलब आपका कोड, आपको हर चीज और भी ज्यादा अच्छी समझ में आएगी। तो मैं आप लोगों को यही एडवाइस दे रहा हूं, अपने हर कोड को सबसे पहले ड्राई रन करके चेक किया करो। जैसे यहां पर हमने किया था, अपने इस पूरे के पूरे कोड को खुद सॉल्व किया था, हमने इस पूरे कोड को खुद ही सॉल्व किया था, तो इसे ड्राई रन कहते हैं। अब इसका भी ड्राई रन करते हैं। तो जब सबसे पहले कंप्यूटर इस लाइन को पढ़ेगा तो सबसे पहले तो यहां पर देखो ऑपरेटर कौन कौन से, सबसे पहले तो देखो ऑपरेटर यहां पर कौन कौन से। सबसे पहला यूनरी ऑपरेटर, पर यूनरी ऑपरेटर कौन सा, पोस्ट डिक्रीमेंट। यूनरी ऑपरेटर है पर पोस्ट डिक्रीमेंट है। तो हमें पता है यूनरी ऑपरेटर पोस्ट डिक्रीमेंट की प्रेसिडेंस कौन सी होती है, सबसे लास्ट में होती है। यूनरी ऑपरेटर पोस्ट डिक्रीमेंट की प्रेसिडेंस कौन सी होती है, सबसे लास्ट में। तो ये तो सबसे लास्ट में सॉल्व होगा। अब बाकी बचे ये दोनों, अब इन दोनों में से मुझे बताओ सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा। एग्जैक्टली प्लस। तो अब जब यहाँ पे प्लस सॉल्व होगा, अब जब यहाँ पे सबसे पहले प्लस सॉल्व होगा तो सबसे पहले देखते हैं कि प्लस किस तरह से सॉल्व होगा। अगर यहाँ देखते हैं, यहाँ पे मेरे पास सिंपल इक्वल है, बी की वैल्यू क्या है इस वक्त इनिशियली, बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 10, बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 10, 10 प्लस ए की वैल्यू क्या है मेरे पास इस वक्त 5। तो जब ये दोनों सम होंगे, जब ये दोनों सम होंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, रिजल्ट में ऐड कर दो 15। अब जब रिजल्ट में 15 ऐड हो जाएगा, अब हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर बचे हैं। अब अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर अब हमारे पास कौन सा ऑपरेटर बचा है, सिर्फ इक्वल का ऑपरेटर बचा है। अब जब इक्वल का ऑपरेटर भी चल जाएगा, अब जब हम लोगों ने 15 को रख दिया रिजल्ट के अंदर, उसके बाद कौन सी लाइन चलेगी, इसके बाद कौन सी लाइन चलेगी, जब हमने इक्वल को 15 में रख दिया, अब क्या होगा, अब माइनस माइनस बी चलेगा। अब क्या होगा, अब माइनस माइनस बी चलेगा, और माइनस माइनस बी किसके बराबर है,
माइनस माइनस बी लिखना मतलब बी में से एक लफ्ज माइनस करना, माइनस माइनस बी लिखना है, बिल्कुल किसके बराबर है, b इज इक्वल्स टू b माइनस 1, इसी के बराबर है। क्लियर है? माइनस माइनस बी लिखना इस लाइन के बराबर है, तो अब माइनस माइनस बी हो जाएगा और b की वैल्यू चेंज होकर हो जाएगी 9। क्लियर है? अब b की वैल्यू चेंज होकर क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब क्लियर है यहां तक? इसीलिए जब हम लोग इस तरह से माइनस माइनस पहले यूज कर रहे थे तो हमें क्या रिजल्ट मिल रहा था, हमें यहाँ पे एक वेट अ सेकेंड, पोस्ट इंक्रीमेंट यूज करने दो मुझे, ये प्री में यूज कर रहा हूं। ओके, अब जब हम इस तरह से यूज कर रहे थे हमें क्या आंसर मिल रहा था, 15 आंसर मिल रहा था। सम में देखो रिजल्ट का 15 मिल रहा था, पर जब हम बी को चेक कर रहे थे बी में 9 था। हम जब रिजल्ट ऐड कर रहे थे रिजल्ट में हमें 15 मिल रहा है, पर जब बी को चेक कर रहे हैं तो बी में 9 है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, क्योंकि इक्वल के बाद बी में से एक माइनस हो चुका है, तो इसीलिए अब हमें रिजल्ट में 50 मिल रहा है, रिजल्ट में 15 मिल रहा है, पर बी में 9 मिल रहा है। तो क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? तो अब आते हैं पोस्ट प्री इंक्रीमेंट में। अब जब हम इसी को प्री इंक्रीमेंट में देखते हैं, इसी को प्री इंक्रीमेंट में देखते हैं, तो यहां पे हमारे पास है, ओ सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, ये हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट होना था, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था, इससे ये हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट होना था। मैंने फॉर्मेट प्री इंक्रीमेंट की रखी थी और मैं समझा पोस्ट रहा था। तो अब कंफ्यूजन तो नहीं होगी यहाँ पे मेरे गलत लिखने की वजह से कंफ्यूजन तो नहीं होगी। ये पोस्ट इंक्रीमेंट का काम है सारा का सारा, और ये प्री इंक्रीमेंट है, क्योंकि मैंने वहां से कोड कॉपी किया था और डायरेक्ट उसे पेस्ट किया था और सिंबल्स चेंज नहीं की थी। ओके, तो यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे प्री डिक्रीमेंट है, प्री डिक्रीमेंट मतलब पहले डिक्रीमेंट करेगा फिर अपने बाकी की कैलकुलेशन को देखेगा, सबसे पहले डिक्रीमेंट करेगा। तो देखो बी की वैल्यू हमारे पास 10 थी, जब 10 थी तो 10 में से एक माइनस हुआ, बाकी क्या बचा, 9, तो यहाँ पे सीधा का सीधा 9 आ गया। ओके, क्लियर है? तो 9 और 5 जब प्लस होंगे 14, तो लास्ट में रिजल्ट में 14 सेव हो जाएगा। तो अब क्लियर है, पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर है अभी? मेन चीज है ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस याद रखना, मेन काम है ऑपरेटर का प्रेसिडेंस याद रखना। अगर ऑपरेटर की प्रेसिडेंस याद होगी तो हर चीज क्लियर हो जाएगी। ओके, तो मेरे ख्याल में आज की क्लास के लिए काफी है इतना। ओके, तो अब मुझे बताओ स्क्रीन पर क्या क्या दिखेगा। कम ऑन रिप्लाई। एग्जैक्टली 5 एंड 4, बिल्कुल सही अयान। अब हमें स्क्रीन पर क्या दिखेगा, रिफ्रेश, ओ मैंने सेव नहीं किया शायद, मैंने फाइल को सेव नहीं किया। देखो फाइल को अभी तक सेव नहीं किया मैंने, यहाँ से मैं फाइल को सेव करता हूँ एंड यहाँ जाके देखता हूँ, तो अब देखो हमें क्या दिख रहा है, 5 एंड 4 दिख रहा है, बिल्कुल सही। अब अगर मैं यहाँ जाके इस लाइन को अनकमेंट कर देता हूँ, तो अब मुझे बताओ स्क्रीन पर क्या क्या दिखेगा। अब स्क्रीन पर क्या रिजल्ट दिख रहा होगा हमें, 543 एग्जैक्टली। अब देखो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 543। ओके, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं।
अब मुझे बताओ क्या क्या आंसर दिखेगा स्क्रीन पर। अब बताओ क्या वैल्यूज दिख रही होंगी स्क्रीन पर। 3 4 5। आखिर वाला 5 कहां से लाए? फिर से सोचो, ड्राई रन करो, इस कोड को ड्राई रन करो। ओके, मैं ड्राई रन करता हूं, मैं समझाता हूं। सबसे पहले माइनस करो। यहां पे देखो, यहां पे मैंने कौन सा ऑपरेटर यूज किया है? प्री डिक्रीमेंट। यहां पे मैंने क्या यूज किया है? प्री डिक्रीमेंट, मतलब पहले डिक्रीमेंट करो, सबसे पहले डिक्रीमेंट करो। तो जब सबसे पहले डिक्रीमेंट होगी, ए के अंदर वैल्यू जा चुकी होगी 4 की, ए के अंदर जा चुका होगा 4, और अब प्रिंट कर दो ए की वैल्यू को, और ए की वैल्यू क्या थी? 4। तो अब हमारे पास क्या प्रिंट हुआ होगा? 4 प्रिंट हुआ होगा। फिर जब इस लाइन पर आए, तो यहां पर भी मैंने क्या बोला? यहां पे भी मैंने बोला सबसे पहले ए में से माइनस कर दो, पहले ए में से एक वैल्यू को माइनस कर दो, यानी कि डिक्रीमेंट कर दो। अब ए के अंदर क्या साइन हो चुका होगा? 3, और फिर ए को प्रिंट कर दो। अब ए जब प्रिंट होगा, तो ए की वैल्यू क्या हो चुकी है? 3 हो चुकी है। तो हमारे पास क्या प्रिंट हो गया? 3 प्रिंट हो गया। और यहां पे तो मैं सिंपल बोल रहा हूं, यहां पे तो मैं बोल रहा हूं कि ए को प्रिंट कर दो। यहां पे तो मैं सिंपली क्या बोल रहा हूं? ए को प्रिंट कर दो। अब ए के अंदर तो वैल्यू अभी भी 3 है। यहां देखो, ए के अंदर वैल्यू अभी भी 3 है। तो जब प्रिंट होगा तो 3 प्रिंट होगा। तो हमारे पास आंसर क्या प्रिंट हो रहा है? 4 3 3। लेट्स चेक। 4 3 3। अब क्लियर है कॉन्सेप्ट? आई नो पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, पर इनको समझना बहुत लाजमी होता है। क्योंकि कई दफा हम लोग, जब आप लूपिंग के, जब आप फॉर लूप यूज करोगे, जब हम लूप के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, तो हम इंक्रीमेंट के ऑपरेटर्स को बहुत ज्यादा यूज कर रहे होंगे। तब हम इंक्रीमेंट के ऑपरेटर को बहुत ज्यादा यूज कर रहे होंगे। तो उसके लिए आप लोगों को ये लाजमी है। तो यहां तक क्लियर है? ओके, तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफी है।